सो एज़ यूजुअल जो है मैं फिर से लेट हूँ वीडियो बनाने के ऊपर। और हाँ, आई नो यार, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। और वही चीज़ एक है जिसके अंदर मैं लैग कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं एक बहाने के साथ तैयार हूँ कि कुछ टेक्निकल कमियों के कारण जो है मैं वीडियो नहीं ला पाया। और इसी कारण से जो मैं फेस कैम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि अगली 2 या 3 वीडियो में आपको फेस कैम ना दिखे, पर उसके बाद आप जो है मेरी सूरत को फिर से देख सकते हैं। वैसे आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है मार्वल। और आप सबको एक डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि आई एम नॉट अ मार्वल फ़ैन, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने आज तक भाई ज़िंदगी में मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी है। तो करते हैं शुरुआत कहानी की। अभी हम सब लोग जो है मार्वल के फाउंडर से तो भली भांति परिचित हैं, जिनका नाम है स्टैन ली। तो शुरुआत कहानी की ऐसे है कि स्टैन ली जो है टाइमली कॉमिक्स के अंदर काम करा करते थे। वो वहाँ पर जो है कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करा करते थे, और टाइमली कॉमिक्स जो है छोटे बच्चों को जो है अपनी कहानियाँ बेचा करती थी। परंतु स्टैन ली जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है बोर हो चुके थे, और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो छोड़ दूंगा। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि तुम करना क्या चाहते हो। वो बोले कि मैं बड़े लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हों, जो बहुत ही ज़्यादा जो है फिक्शनल ना लगे। मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि एक काम करो, ऐसी कोई अगली स्टोरी लिख दो। अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें निकाल भी दिया तो फिर भी कोई गम नहीं, क्योंकि तुम यही तो करना चाहते थे। उसी समय पर जो है टाइमली कॉमिक्स के जो मालिक थे वो स्टैनली के पास आए और उन्होंने बोला कि यार मुझे ना तुम एक काम करो, जस्टिस लीग जैसे कोई सुपर हीरो बना के दो। जस्टिस लीग उस वक्त जो है डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी डीसी के जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरो की सीरीज़ थी, जिसके अंदर सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन थे। तो स्टैनली ने डिसाइड किया कि इस बारी वो जो भी कॉमिक लिखेंगे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट रखेंगे और ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसके अंदर जो है इमोशंस काफ़ी ज़्यादा और जो बड़े लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो इसी के साथ में जो है स्टैनली ने फैंटास्टिक 4 नाम की एक सीरीज़ निकाली, जिसके अंदर रीड रिचर्ड, सूजन स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च और बेन ग्रिम नाम के जो है 4 कैरेक्टर रखे गए। और देखते ही देखते ये जो है पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर जो है एकदम कतई बवाल चीज़ बन के जो है वायरल हो गए। टाइमली कॉमिक्स को जो है ऐसा रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से पहली बार मिल रहा था, और बुक शेल्फ जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खाली होते जा रहे थे। स्टैनली यहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने जो है इसके बाद में जो है और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे 1962 में आंटमैन, हल्क, थॉर और स्पाइडरमैन को, 1963 में आयरन मैन, निक फ्यूरी, डॉक्टर स्ट्रेंज, द वास्प और एक्समैन को, 1964 में कैप्टन अमेरिका को फिर से रिवाइव किया गया, ब्लैक विडो, हॉक आई और डेयर डेविल नाम के 3 और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसी साल में ही जो है टाइमली को जो है चेंज करके मार्वल कॉमिक्स के नाम से जाना जाने लगा। परंतु अब मार्वल कॉमिक्स ने जो है अपने सुनहरे साल जो है वो जी लिए थे, और अब जो है कॉमिक्स का डिक्लाइन आना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब जो है मूवी इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और लोग कॉमिक्स को पढ़ना पसंद नहीं करते थे बल्कि देखना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर साउंड, मोशन और विजन आपको देखने को मिलेगा। कॉमिक्स की सेल्स घटती जा रही थी, वेयर हाउसेस में माल पड़ा हुआ था। अब एक तरीका था जिससे जो है मार्वल पैसा कमा रही थी, वो था टॉयज़ को लाइसेंस देना अपने मार्वल कैरेक्टर्स के। परंतु ये भी जो है मार्वल को बचाने के लिए सशक्त नहीं था। अब मार्वल ने सोचा कि हमें भी खुद को बदलना पड़ेगा, इसलिए जो है उन्होंने मूवीज़ के अंदर हाथ आजमाना शुरू किया। 1977 में स्पाइडरमैन और 1978 में डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की 2 मूवीज़ बनाई गई, जो कि बहुत बड़ी जो है डिज़ास्टर साबित हुई थी। परंतु 1978 में बनी सुपर हीरो मूवी हल्क जो है वो बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और इसे एज अ टीवी शो जो है वो रन किया गया था, और इसके 5 सीजन्स तक आए थे। उस समय ऐसी मूवीज़ को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सशक्त नहीं थी। मतलब कि आप यार कैसे दिखाओगे कि एक आदमी 2 बिल्डिंग्स के बीच में उड़ रहा है, और आप एक एडल्ट ऑडियंस को उससे जो है वो कैसे जोड़ पाओगे। ये जो है बच्चों के लिए काफ़ी सही जा रही थी ये सारी चीज़ें। अब मार्वल का जो है डाउनफॉल आने के बाद जो है इसे कंपनियों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1986 के अंदर न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स ने जो है इसे ख़रीदा, फिर इन्होंने उसे बेच दिया बिग प्रोडक्शन हाउस को। बिग प्रोडक्शन हाउस ने इनके साथ में मूवी बनाई हॉवर्ड द डक, जो कि एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर साबित हुई। वो कंपनियों का और भी ज़्यादा विश्वास उठ चुका था मार्वल से। तभी 1996 में पर्लमैन ने जो है $145 मिलियन के अंदर जो है वो मार्वल स्टूडियोज़ को ख़रीदा, और इसे जो है शेयर मार्केट में थोड़ा सा मिल्क करने के बाद में टॉय बिज को जो है इसके अंदर 46% की पार्टनरशिप को बेच दिया। अब टॉय बिज ने इसके इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो खिलौने बनाती थी, और उनके लिए लाइसेंस के रेट्स को जो है कम करने के अंदर जो है वो आसानी होने वाली थी। उस समय तक किड्स के सेक्शन के अंदर जो है
मार्वल बहुत बढ़िया कमाल कर रहा था और एक्समैन जो इनका ही एक कैरेक्टर था वो जो है उस वक्त का नंबर 1 जो है वो किड्स का शो बन चुका था। इसी बीच जो है वो कुछ कंपनियों की नज़र मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर गई, जैसे कि सोनी पिक्चर्स ने जो है स्पाइडरमैन के राइट्स को जो है वो ख़रीद लिया था और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने जो है हल्क के जो है राइट्स को ख़रीद लिया था। टॉय बिज को एक चीज़ ये समझ में आ चुकी थी कि मार्वल जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में है और अगर इसको बचाना है तो हमें जो है लाइसेंसिंग को तेज़ करना पड़ेगा। और इसी बीच जो है ये लाइसेंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन करते थे और तभी जो है एक चीज़ ऐसी आई जिसने जो है मार्वल की काया पलट कर दी। वो थी ब्लेड मूवी 1999 में, जो कि $45 मिलियन के बजट के साथ बनी थी और जिसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन $131 मिलियन था। इसी बीच काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इनसे राइट्स लेना शुरू कर दिए, परंतु मार्वल को जो है बहुत ही कम पे किया जाता था, कई केसेस में तो सिर्फ 20 से $25,000। और इसी बीच के अंदर जो है एक आदमी की एंट्री होती है जिनका नाम था मेजल, और उन्होंने जो है टॉय बिज के CEO एरट से और स्टैनली से बात करी और कहा कि क्यों ना हम लोग जो है वो खुद की मूवीज़ बनाएं, हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और हम लोगों के पास में जो है प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। और ये एक लौता ऐसा कदम था जिसने आज जो है मार्वल स्टूडियोज़ की ब्रांड वैल्यू को जो है 60 बिलियन से ज़्यादा कर दिया। ये सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। मार्वल स्टूडियोज़ नाम की एक कंपनी की स्थापना की गई और केविन फीच को जो है इनकी पहली मूवी डायरेक्ट करने का जो है मौका दिया गया। इसके बाद में इन्होंने पहले मार्केट सर्वे किया कि बच्चों को कौन से खिलौने ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले इन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना जो है वो कैप्टन अमेरिका या हल्क के ऊपर कोई मूवी बना लें, परंतु मार्केट सर्वे से बच्चों ने ये बताया कि हम लोगों को आयरन मैन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कंपनी ने कहा कि हम लोग जो है आयरन मैन से स्टार्ट करेंगे। फिर इन्होंने जो है $500 मिलियन का कर्ज लिया एक इन्वेस्टर से और उन्होंने कहा कि हम आपके कर्ज को जो है वो टुकड़ों के अंदर वापस कर देंगे और अगर हम वापस नहीं कर पाए तो मार्वल स्टूडियोज़ आपका जिसके अंदर से हमें जो है 2% रॉयल्टी की फ़ीस दे देना। ये जो है मार्वल के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि मार्वल जो है ऑलरेडी क्राइसिस में था। पहली मूवी बनाई गई आयरन मैन, जिसके लिए हीरो कास्ट किया गया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है उस वक्त अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा सुधारना चाहते थे उनके पास्ट के कारण, तो उन्होंने जो है इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उन्होंने जो है 3 महीने राइटिंग टीम के साथ बैठकर इसकी कहानी को लिखा। अब जो केविन फीच थे इनके अंदर एक खासियत ये थी कि ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा जो है वो डालते थे अपने करेक्टर्स के अंदर और स्टैनली ने जो है इसे लिखा भी इस तरह से था। तो इसके अंदर जो है आपको ह्यूमर, एक्शन, ड्रामा हर एक चीज़ देखने को मिलती थी। और जब आयरन मैन जो है कम्प्लीटली बनकर जो है वो तैयार हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऐसा धमाल मचाया कि आज तक जो है मार्वल की मूवीज़ को जो है ग्लोबली कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है फ्रेंचाइजी जो है बन चुकी है। देखिए, मूवी बनाने के अंदर जो है वो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। जब आप प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं उसके अंदर आपका कास्टिंग रहता है, स्टोरी रहती है, स्टोरी लाइन रहती है, आपका स्क्रीन प्ले रहता है। उसके बाद में जो है उस चीज़ के अंदर जो है कुछ इमोशंस को ऐड करना रहता है जिससे कम्प्लीटली एक आपकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन का टाइम, जब आप उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स, VFX की बात कर लीजिए, एडिटिंग कह लीजिए, ये सारी चीज़ों के होने के बाद में जो है कम्प्लीटली एक मूवी तैयार होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है मूवी का? बहुत सारे लोग कहेंगे प्रोडक्शन, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जब मैं भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मुझे जो है 20 मिनट लगते हैं हार्डली एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, परंतु उसकी रिसर्च में हफ्तों लग जाते हैं और कई बार एडिटिंग के अंदर जो है वो 3 से 4 दिन जो है वो लग जाते हैं। तो आपका प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्वल जो है यहीं पर जो है बहुत सीरियस है। उन्होंने अपनी मूवी के अंदर क्रॉसओवर्स का आइडिया DC से लिया था कि किस तरह डिटेक्टिव कॉमिक के मूवीज़ के अंदर जो है कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर रहता है और इसलिए मार्वल ने भी जो है उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर अपनी मूवीज़ के अंदर क्रॉसओवर कराए, जो उनकी अगली आने वाली मूवी के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर देते हैं। और अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की बात करूँ तो वो है प्री प्रोडक्शन। आपका जो है रिसर्च जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी मूवी जो है आने वाले टाइम के अंदर जो है इतनी बढ़िया बनेगी। आप जो है बाहुबली और सम्राट पृथ्वीराज के जो है ग्रॉस कलेक्शन से देख सकते हैं। अगर आपको जो है डिटेल्ड वीडियो चाहिए मूवी बिजनेस के ऊपर तो उसका भी मैं इंतज़ाम कर दूंगा, बस आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो ये थी जो है मार्वल की एक बेसिक सी स्टोरी। 2009 के अंदर जो है डिज्नी ने जो है मार्वल को एक्वायर कर लिया और 2018 तक जो है हम सबके चहीते स्टैन ली भी जो है वो इस दुनिया पर जीवित थे और उन्होंने जो है मार्वल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया।
जैसा कि स्टैनली कहते थे कि मार्वल मेरा अकेले का बनाया हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों के इनपुट हैं इसके अंदर, और तभी जाकर जो है हम लोग इस चीज़ को बना पाए हैं। अमेरिका के पास अपनी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है अपनी हिस्ट्री मानता है और इसे बहुत ही ज़्यादा जो है प्राउडली शेयर करता है।